डीएनए में हम अपने विश्लेषण की शुरुआत आज महाकवि रसखान की लिखी दो पंक्तियों से करना चाहते हैं। मानुस हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। यानी अगले जन्म में मनुष्य बने तो गोकुल के ग्वालों के साथ रहना चाहेंगे, और अगर पशु बने तो नंद की गायों के बीच चरना चाहेंगे। आपके मन में सवाल होगा कि 16वीं शताब्दी के कवि रसखान की कृष्ण भक्ति वाली कविता आज हमने आपको क्यों सुनाई। क्योंकि आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या में मुस्लिम युवक फिरोज ने हिंदू धर्म अपना लिया। भरत कुंड मंदिर में विधि विधान से फिरोज को सनातन धर्म की दीक्षा दी गई। हनुमान चालीसा देकर फिरोज का सनातन परिवार में स्वागत किया गया। कहानी में अगर इतना ही होता तो यह हृदय परिवर्तन की सामान्य घटना होती, लेकिन यह कहानी एक मुसलमान के हिंदू बनने की नहीं है। यह कहानी फिरोज के हिंदू बनने के बाद उसने जो नाम चुना उसकी है। हिंदू धर्म अपनाने के बाद फिरोज ने अपना नाम चुना कृष्णा यादव। ध्यान से सुनिएगा, नाम कृष्णा और सरनेम यादव। तो यह कहानी एक मुसलमान के कृष्णा यादव बनने की है। यही चुनाव इस कहानी को थोड़ा दिलचस्प बनाता है। इसलिए हमने तय किया आज एक मुस्लिम के यादव बनने का डीएनए टेस्ट किया जाए। हमें पसंद है, हिंदू धर्म हमें पसंद है, इसलिए हमने अपनाया। पूजा पाठ अच्छा लगता है, त्योहार अच्छा लगता है हमें। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको वसीम रिजवी याद है? वही यूपी के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन। जब वसीम रिजवी हिंदू बने तो उन्होंने अपना नाम जितेंद्र नारायण त्यागी चुना था। इसी साल मई के महीने में गाजियाबाद की निदा खान ने हिंदू धर्म अपनाया था। निदा ने अपना नाम वेदिका सिसोदिया रखा था। यानी वसीम रिजवी ने ब्राह्मण सरनेम चुना तो निदा खान ने राजपूत। फिर कृष्णा बने फिरोज ने यादव सरनेम ही क्यों चुना? फिरोज चाहते तो वो कृष्णा तिवारी, कृष्णा सिंह या कोई अन्य सरनेम चुन सकते थे, लेकिन वो धर्म परिवर्तन कर कृष्णा यादव ही बने। फिरोज के कृष्णा यादव बनने की दिलचस्प वजह क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको मुस्लिम कवियों की कृष्ण भक्ति से जुड़े एक तथ्य भी बता देते हैं। हमने शुरुआत में ही आपको रसखान के बारे में बताया। मुस्लिम परिवार में जन्मे रसखान ने श्री कृष्ण को जीवन का सर्वस्व माना। उनकी कविताओं में गोकुल, वृंदावन, यमुना, राधा और गोपियों की महिमा का वर्णन है। अकबर के नवरत्नों में शामिल अब्दुल रहीम खान खाना की कविता में भी भगवान कृष्ण का संदर्भ बार बार आता है। सूफी संतों की कविता में भगवान कृष्ण को इश्क हकीकी अर्थात सच्चे प्रेम का प्रतीक माना गया। नजीर अकबराबादी की कविता में भगवान कृष्ण के बालपन, लीलाएं और बांसुरी वादन का मनमोहक चित्रण है। यह सनातन संस्कृति की समरसता और सुंदरता है। भगवान श्री कृष्ण के विराट व्यक्तित्व और आदर्शों का असर है। इसी से प्रभावित होकर मुस्लिम कवियों ने भगवान श्री कृष्ण पर कविताएं लिखी। इसी से प्रभावित होकर फिरोज भी कृष्णा यादव बने हैं। लेकिन फिरोज की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। फिरोज की कहानी सनातन धर्मियों की उदार और मानवीयता की कहानी भी है। दरअसल फिरोज के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। माता पिता की मृत्यु के बाद अकेले हो गए फिरोज को एक यादव परिवार ने सहारा दिया, उनका ख्याल रखा। यादव परिवार के इस स्नेह ने फिरोज को इतना प्रभावित किया कि हिंदू बनने के बाद उन्होंने अपना सरनेम यादव ही चुना। माता पिता का जब शरीर छूट गया उसके बाद से हमको सनातन के लोगों ने तैयार किया, हिंदू के लोगों ने हमको पाला पोसा बड़ा किया है और इसलिए हम हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि महाराज जी मैं यादव कुल से मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे जो है कृष्णा यादव नाम रख दो। तब उनका कृष्णा यादव नाम रखा गया है। सनातन का मूल तत्व है प्रेम, बिना किसी भेदभाव के सबको हृदय से लगाना। यादव परिवार ने सनातन की इस शिक्षा को जमीन पर उतारा और माता पिता की मृत्यु के बाद अकेले हो चुके फिरोज को स्नेह और प्रेम दिया। इसी उदारता ने फिरोज को कृष्णा यादव बनने के लिए प्रेरित किया। जी न्यूज़।